हेलो गाइस, टुडे शो बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने HTML वाला पार्ट। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि HTML के कौन से बेसिक्स हैं। हमने उस पूरी वीडियो में 1 घंटे की वीडियो में HTML के बेसिक्स कवर करे थे। सो नाउ विल ट्राई टू मेक सम easy and some easy and basic project for those who had just started the HTML. So let's get started, guys. So first of all, open your VS Code and create a new file. Let's make it index.html. .html is the keyword for making HTML files. तो कोई भी अगर आप फाइल बनाओगे जो HTML पे रन करनी चाहिए तो उसके लिए आपको .html सेव करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट फाइल। सो नाउ index.html is created successfully. नाउ लेट्स मूव फर्दर। सबसे पहले हमें एक फ्रेम तैयार करना है जो HTML का फ्रेम होता है। आपको डायरेक्ट HTML लिखना है एंड इस पर क्लिक करना है, ये फ्रेम आपका रेडी हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम पैराग्राफ, हेडिंग, डिव, ये सब चीज़ें करी थी और टेबल बनाना सीखा था, फॉर्म बनाना सीखा था। ठीक है, अब हम इसमें और चीज़ें बनाएंगे। जैसे हम नॉर्मल कोई अगर हम वेबसाइट देखते हैं तो नॉर्मल वेबसाइट, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। लेट्स सी, लेनोवो सपोर्ट ही खोल लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये देखो यहाँ पर पहले इसने एक हेडर बना हुआ है, ये बॉक्स वाला है ना, जिसमें माय अकाउंट इंग्लिश इंग्लिश लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे उसने एक इमेज सी बना रखी है। ठीक है, ये इमेज के बाद फिर इसने यहाँ पर 4 बॉक्स बना रखे हैं। फिर इसके नीचे एक इसने काइंड ऑफ फूटर बना रखा है। तो इसको कहते हैं हम हेडर, इसको कहते हैं फूटर, और ये है बॉडी इसकी, है ना। तो हमें क्या करना है कोड करने के लिए, जस्ट अ सेकेंड, ये गलत चीज़ हो गई। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या बना रखा है, एक हेडर बना रखा है। अब हेडर का भी एक टैग होता है हेडर के लिए। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं आपको भी दिखाता हूँ। एक हेडर का टैग है, फिर उसने एक बॉडी बना रखी है। बॉडी को हम कुछ और नेम देते हैं क्योंकि हमने बॉडी तो हमने डिफाइन करा हुआ है ना जिसके अंदर चल रहा है। तो इसको एज अ डिव ले लो अगर आपको डिव लेना है ना। या हम्म, एक फूटर पहले बना लेते हैं। एक हेडर हमने बना लिया, एक फूटर बना लिया, और एक डिव बना लेते हैं। ठीक है, और डिव के अंदर ये फिलहाल के लिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि हम यहाँ पर स्टाइल लिख के हम इसमें अंदर स्टाइलिंग कर सकते हैं, है ना। इसमें हम दे देते हैं विड्थ 100% और हाइट भी हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और हाइट हम दे देते हैं इसमें लेट्स से 200 पिक्सल्स दे देते हैं, कंट्रोल एस। ठीक है, और एक और दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, ताकि हमें पता चल जाए कि हेडर का कोई बैकग्राउंड कलर आ रहा है। ठीक है, उसको हम दे देते हैं ब्लू। ठीक है, कंट्रोल एस करके इसे सेव करते हैं। लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट। सो ये देखो, वेयर इज दैट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जस्ट अ सेकेंड। फाइल, save as on desktop. Let's save it on desktop, index.html, then save. Now I think it will be on, here it is. So let's click on it and see. हमने हाइट दे दी 200 पिक्सल और एक बैकग्राउंड दे दिया ब्लू कलर का। सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद दिस। हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपकी कोई भी वेबसाइट का नाम क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स मेक इट car sales. Okay, let's make it car sales. Control S. Here the color will be just a second, let me show it to you. Let's refresh it. यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कार सेल्स। ये ब्लैक कलर में क्यों आया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है टेक्स्ट का वो होता है ब्लैक। ठीक है, अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके कलर, ठीक है, कलर पे क्लिक करेंगे और कलर हमें कौन सा चाहिए, वाइट, क्योंकि ब्लू के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा लगता है और जेन्युइन लगता है। सो लेट्स टेक इट वाइट। नाउ लेट्स रिफ्रेश। ठीक है, यहाँ पे आ गया कार सेल्स। अब क्या इसको भी पैराग्राफ में डालते हैं क्योंकि अच्छे से डिफाइन करते हैं ना। एक पैराग्राफ, कार सेल्स। ठीक है, और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं एक पैराग्राफ में,
एक हेडर में होम ऑप्शन होता है एक तो, है ना, एक पी पे लिख दो होम, ठीक है। या लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर, ऐसा करते हैं अपन, लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, कल आपको बताया था अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं, है ना। अनऑर्डर लिस्ट बना के लिस्ट चेक, सबसे पहले एक हमें चाहिए होम, ठीक है। फिर लिस्ट चेक, फिर हमको क्या चाहिए, अबाउट सेक्शन, ठीक है। फिर एक और सेक्शन चाहिए, हमें चाहिए कॉन्टैक्ट सेक्शन, ठीक है। हम ये 3 सेक्शंस लेते हैं, कंट्रोल एस करके इसे सेव करते हैं, लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट सेक्शन ये तीनों आ गए हैं। अब हमें क्या चाहिए, ये एक ही लाइन में होने चाहिए, है ना। स्टाइल, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट की, फ्लोट में हम डाल देते हैं लेफ्ट, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट, ओके, जस्ट अ सेकेंड। हमने ये अनऑर्डर लिस्ट में डाल दिया है, कंट्रोल एक्स, इसे हटाता हूँ यहाँ से, कंट्रोल जेड, जस्ट अ सेकेंड। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल पी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, लेट्स गो, लेट्स रिफ्रेश, ओके। सो नाउ होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट ये तीनों एक ही लाइन में आ गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए लेफ्ट में, मतलब सी, यहाँ पर ये सब चीज़ें मिसमैच हो गई हैं। आप अब अच्छा क्लियर होगा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये सब चीज़ें मिसमैच हो गई हैं, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है इसको ताकि आपको सबको आसानी हो। अब ये देखो, ये यहाँ पर गैप नहीं है बीच में, तो गैप क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, गैप क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक स्टाइल के अंदर ही एक होता है मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें लेफ्ट में चाहिए मार्जिन, और यहाँ पे लिख देते हैं 20 px, कंट्रोल एस, ठीक है। लेट्स सी कि सब में ही लगा देते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश, ओके। ये काफ़ी दूर दूर अब हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि मार्जिन थोड़ा बढ़ा देते हैं, कंट्रोल डी, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 40 px, अब शायद थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा और दूर दूर हो गया है, ठीक है। तो ये बटन है। अब हमें क्या चाहिए होता है कि ये लिंक्स होने चाहिए, है ना, बटन नहीं होना चाहिए। तो एक तो इसमें हमें थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट स्टाइल करते हैं, टेक्स्ट, टेक्स्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन पे जाके हम इसे कर देते हैं नन, ठीक है। और लेट्स सी कि इसका क्या चेंज आता है, रिफ्रेश करते हैं, ओके। ओके, कंट्रोल सेट करते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है अभी फ़िलहाल। हमें ये एक लिंक्स बनाने हैं, आपको लिंक्स के लिए मैंने कल बताया था कि हम कैसे लिंक्स बनाते हैं, एंकर टैग यूज़ करके, ए टैग यूज़ करके, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इस होम को कंट्रोल सी करके यहाँ पर कंट्रोल वी कर दें, तो कंट्रोल एस, नाउ लेट्स सी कि ये लिंक बना कि नहीं बना। यहाँ पे ये लिंक एक आ चुका है ना। अब इस होम को हटाते हैं और इस अनऑर्डर लिस्ट को भी हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हम लिस्ट बना रखी है नॉर्मल, तो इसे अनऑर्डर लिस्ट को हम हटा लेते हैं। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग देयर, सी ये यहाँ पर होम आ गया है, ओके। नाउ द थिंग इज, हमने एक ये बना दिया, एक हमें ऐसे ही सेम चाहिए अबाउट के लिए, ए बनाते हैं, लिंक इसमें बाद में डालेंगे, और इसमें डाल देते हैं अबाउट, टैग के बीच में अबाउट, और फिर से हम एक ए बनाते हैं,
एंकर टैग, और यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमने 3 लिंक्स बना लिए हैं। कंट्रोल एस करते हैं इसे, और यहाँ पर भी एक स्टाइल प्रॉपर्टी लगा देते हैं, स्टाइल टेक्स्ट डेकोरेशन नन। फिलहाल के लिए हमें टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए। एंड कलर इक्वल टू वाइट, कंट्रोल एस। ठीक है, मैंने कलर चेंज कर दिया और टेक्स्ट डेकोरेशन इस पर नन कर दिया। तो लेट्स सी, अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ये लिंक कैसा होता है, ऐसा ब्लू कलर का। देखिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। लिंक देखो ऐसा होता है ब्लू कलर का ही। अगर हम इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल में नन कर देते हैं तो इसकी जो डेकोरेशन है ये अलग से ये हट जाती है और ये ऐसा बन जाता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, सेम चीज़ हमें इन सब के साथ करनी है। तो हम ये सब चीज़ें कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल सी करके। ठीक है, स्टाइल का फॉर्मेट है, जस्ट अ सेकेंड, ये पीछे वाला भी चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, कंट्रोल सी। अब यहाँ पर HREF के आगे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो अब इससे क्या होगा, तीनों में टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाएगी और कलर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, वाइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ हुआ है, वो क्या है, लेट्स सी। ठीक है, एक ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर, इसे हटा देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। नाउ रिफ्रेश। सो हमारे पास ये 3 लिंक्स आ गए हैं। ठीक है, ये लिंक है। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि एक सेकेंड, AHREF इक्वल टू, हमें ये हटा, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। यहाँ पर ये हुआ था कि हमने यहाँ तक ये चीज़ भी कॉपी कर ली थी, या ये चीज़ जैसे हमने एंकर टैग का फ्रंट अगर हम लगाए ना, हमने जैसे कंट्रोल से करके कॉपी करा, तो हमने जहाँ पे भी उसे पेस्ट करा तो उसने क्या करा, ये ऐसे ए बन गया था वहाँ पर। तो जो हमने अभी अभी जस्ट हटाया है, अब मुझे आइडिया नहीं वो कैसे बन गया था, बट कुछ हुआ होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप बैक करके देख लेना। ठीक है, अब हमने इसे लिंक बना दिया तीनों को। नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं। अब इस पे हु देखो, माउस को देखो, अब माउस इस पे जा रहा है तो ये ऐसे हैंड बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये लिंक प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अब हम इस लिंक में कुछ भी वो डाल सकते हैं। नाउ लेट्स चेंज दिस ऑल्सो। हाइट 200 px बहुत ज़्यादा है, तो इसको 100 px करके सेव करते हैं। ठीक है, और रिफ्रेश करते हैं। हाँ, 100 px भी थोड़ी ज़्यादा है, इसको और चेंज करते हैं और इसको कर देते हैं 80 px या 70 px करके देखते हैं। तो ऐसे आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो 70 px में थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ओके, और ये कार सेल भी हटा देते हैं, ये कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, कार सेल हट गया। अब हमें को क्या करना है कि ये 70 px भी बहुत बड़ा सा लग रहा है, तो इसे 50 करके देखते हैं। रिफ्रेश, ठीक है, नाउ ये डन है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें मार्जिन लेफ्ट लिया है, थोड़ा सा ऊपर भी हमें मार्जिन चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे यहाँ पर। तो हम इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, मार्जिन बॉटम। ठीक है, मार्जिन बॉटम, और लेट्स से दिस ऑटो, कंट्रोल एस। लेट्स सी ऑटो पे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, तो ऑटो यूज़ नहीं करते हैं, हम इसे डिफाइन ही कर देते हैं, 20 px लिख देते हैं। कंट्रोल एस करके अब चेक करते हैं कि, एक सेकेंड, हम कहाँ पर इसे लगा रहे हैं, लिस्ट में ही लगा रहे हैं ना, मार्जिन बॉटम 20 px। ओ, मार्जिन टॉप, हमें मार्जिन नीचे से नहीं ऊपर से चाहिए। मार्जिन टॉप 20 px। नाउ लेट्स सी, लेट्स रिफ्रेश इट। सी, ये यहाँ पर नीचे आ गया है। अगर हमने मार्जिन बॉटम लेते हैं तो वो नीचे से मार्जिन लेगा, अगर हम मार्जिन टॉप यूज़ करेंगे तो वो टॉप से मार्जिन लेगा। जैसे हमने लेफ्ट पे लिया था मार्जिन लेफ्ट, तो इसने लेफ्ट पे मार्जिन लिया, यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट है ना,
इसका लेफ्ट, इस कॉन्टैक्ट का लेफ्ट, यहाँ तक का मार्जिन। तो ऐसे ही हमें अब इसको नीचे करना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गया, 20 की जगह 15 कर देते हैं और सब में बेस कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, लेट्स सेव, रिफ्रेश, नाउ इट्स ओके। ठीक है, ये हमने 3 लिंक बना दिया। उसके बाद उसने एक इमेज लगा रखी थी। अब इमेज कैसे लगाते हैं, लेट्स से इमेज टैग हमने यहाँ पे यूज करा। अब यहाँ पर सोर्स और एल्ट लगाते हैं। ठीक है, साथ में हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, विड्थ। विड्थ हमें कितनी चाहिए, 100%। और हाइट भी ले लेते हैं, विड्थ, हाइट हमें कितनी चाहिए, 200 px। ठीक है, अब यहाँ पर एल्ट में क्या लिखते हैं, ऑल्ट में मतलब अगर आपकी इमेज लोड नहीं होती तो ये ऑल्ट वाला वहाँ पर शो होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं इनवैलिड इमेज। ठीक है, ऐसा कुछ लिख के इसे सेव करते हैं। लेट्स सी कि इसमें क्या फ़र्क आ रहा है या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इनवैलिड इमेज आ गया, क्यों, क्योंकि इमेज यहाँ पे लोड नहीं हो रही है। तो एक काम करते हैं, एक इमेज डाउनलोड करते हैं। ठीक है, जिस ऑफ, ठीक है, एक वॉलपेपर इमेज देखते हैं, कोई ढूंढते हैं अच्छी सी। ठीक है, हमें ये मिलता है। ठीक है, हम इसे सेव करते हैं, सेव इमेजेस। अब इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं img.jpg। ठीक है, सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे img.jpg के नाम से ये सेव हो गई है। नाउ लेट्स गो टू दिस एंड यहाँ सोर्स में हम लिख देते हैं img.jpg। ठीक है, हमने यहाँ पर ये लिख दिया। ये डेस्कटॉप में ही है हमारा index.html भी, तो हमने इसको इमेज को भी डेस्कटॉप पे ही सेव करा है। ठीक है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इमेज क्यों नहीं लोड हो रही है। अगर आप कोई फोल्डर में index.html बनाओगे तो उसी फोल्डर में आप अपनी इमेजेस डालना। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई दिस, लेट्स रिफ्रेश, सी, यहाँ पे इमेज आ गई है। ठीक है, अब इमेज की हम हाइट थोड़ी और बढ़ा देते हैं। ठीक है, 500 px कर दें, ज़्यादा ही बढ़ा दें। चलो लेट्स सी क्या होता है, ज़्यादा बढ़ा के देखते हैं। ये देखो, तो ये आपकी, ये 3 लिंक्स आ गए हैं आपके। ठीक है, ये आपकी इमेज आ गई है। यहाँ पर आप इमेज की हाइट लेंथ अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या बनाना है, फूटर। फूटर क्या होता है, जो वेबसाइट के लास्ट में होता है। फूटर में हमें क्या क्या डिफाइन करते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे पैराग्राफ पे यहाँ पे लिख देते हैं नेम। ठीक है, यहाँ नाम लिखते हैं पहले, फिर यहाँ लिखते हैं कॉन्टैक्ट। एक और पैराग्राफ बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट, जिसमें कॉन्टैक्ट में हम डालते हैं शुभम अरोड़ा @gmail.com। ठीक है, कॉन्टैक्ट और जस्ट सेकंड गाइस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक लोरेम लगा दिया है। और साथ में हम यहाँ पे एक पी पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस फॉर क्वेरीज। ठीक है, अब इसे सेव करते हैं, लेट्स सी रिफ्रेश करके क्या होता है। ओके, तो ये ऐसे आ चुका है। अब एक चीज़ मुझे जो बुरी लग रही है वो ये है, ये डॉट। ठीक है, हमने ये तो बना लिया है लिंक्स, बट ये डॉट मेरे को जो थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो उसका भी देखते हैं कुछ। उसमें क्या करते हैं, लिस्ट में ही जाते हैं, स्टाइल में, और यहाँ पर लिखते हैं कि लिस्ट स्टाइल टाइप। हाँ, लिस्ट स्टाइल टाइप। अब अगर हम डिस्क की जगह हम कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम सर्कल चल रहा है अभी। ठीक है, सर्कल और डिस्क हम चल रहा है फिलहाल के लिए, तो इसमें अगर हम कर देते हैं अर्मेनियन। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये अर्मेनियन पॉइंट्स आ गया। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम सर्कल टाइप
और भी हैं बहुत सारे, ठीक है। सर्कल यूज़ करते हैं। सर्कल में क्या होता है देखते हैं। तो ये सर्कल बन जाता है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं चाहिए फिलहाल यहाँ, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे कर देते हैं नन, ठीक है। और इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। ओके, लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट नाउ, या दैट्स परफेक्ट नाउ, ठीक है। यहाँ पर हमारे 3 ये आ गए। और सेम हम एक और लिस्ट बना लेते हैं। वेट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, बैक स्पेस। इसमें हम एंकर टैग हटाते हैं, ठीक है, या लगे रहने देते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का नाम दे देते हैं, लाइक ठीक है, ऐसे कर देते हैं। और एक सेकंड में आपको पहले दिखा देता हूँ कि चल रहा है कैसे, ठीक है। यहाँ पर नाम आ गया, यहाँ होम अबाउट कॉन्टैक्ट। अब हमें चाहिए ये होम अबाउट कॉन्टैक्ट थोड़ा सा इस तरफ को आ जाए, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, मार्जिन टॉप, हमने मार्जिन लेफ्ट 40 px लिया हुआ था ना सबके लिए, इसमें मार्जिन लेफ्ट हम ले लेते हैं 140 px, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। रिफ्रेश करते हैं। ओ, बहुत आगे चला गया भाई, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं। ओ, 1400 हो गया है वो गलती से, सॉरी गाइस, वो अगली लाइन में पहुंच गया था, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा और मार्जिन बढ़ा देते हैं, 140, let's take it 170, or 200 px will be okay for this, as I think. Just a second. 200 px is also not working. Let's take it for, let's check it how much is necessary for us. Just right click on it and go for inspect. Okay, after getting inspect, style width 100, background color white. Now let's see this where it is. सी, हमने 200 px लिखा था। अब इसको क्लिक करते हैं 200 px को, ठीक है। अब इसको बढ़ाते हैं, हमें कितना चाहिए यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए 321 px, ठीक है। अब अगर हम इसे यहाँ से क्रॉस करते हैं, ठीक है, क्रॉस करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। हमें वहाँ पर 321 px लिखना पड़ेगा, तब वो जाके और वहाँ से सेव करेंगे, तब चेंजेस होंगे। यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेव नहीं होगा, आपको कोड से ही आके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वो जस्ट चेक करने के लिए था। तो रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो। ओके देन, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या है कि ये एक्चुअल लॉरेम वाला है, जो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है नीचे, तो हमें पेज स्क्रॉल करना पड़ रहा है। उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक टैग लगा देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं। नाउ लेट्स रिफ्रेश इट। सो ओके, अब हमें ये, नाउ कुछ और चीज़ें देखते हैं। विथ, इमेज कहाँ है, हमने जो लगाई थी इमेज, उसमें हाइट 500 px, विथ लगा देते हैं 700 px। नाउ लेट्स सी विथ में क्या चेंजेस आते हैं यहाँ, ठीक है। अच्छा, लेट्स टेक इट एज 1100 px। ओके, रिफ्रेश। Now it's little bit perfect. Let's take it as 1200 px. I think it must be okay. Okay. So now home and about contact is there, width is there, and this is our footer. Let's take footer. Let's change the footer color. यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, स्टाइल लेते हैं, बैकग्राउंड कलर भी लेते हैं,
बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं ब्लैक, ठीक है, और हम कलर ले लेते हैं वाइट, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, लेट्स रिफ्रेश इट एंड हाँ, अब हमारे पास फूटर भी आ गया। रीच आउट टू अस, कॉन्टेक्ट अस फॉर क्वेरी, हमने जो लिखना था वो लिख दिया, यहाँ पर नेम लिखा, कॉन्टैक्ट लिखा और ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि ये थोड़ा सा बढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो इसमें भी हम कुछ चेक करते हैं। हमने यहाँ पे विड्थ 1200 px दी है, ठीक है, इस विड्थ को याद रखना। अब हेडर में जाते हैं, जिसमें हमने विड्थ 100% दी है, वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, विड्थ को दे देते हैं 1200 px, ठीक है। सेव करते हैं इसको, और सेव करने के बाद लेट्स सी क्या होता है। रिफ्रेश नाउ, अब बराबर हो गया है ना, तो ये चीज़ बराबर हो गई, और ये भी ठीक है। अब इसकी भी विड्थ को 100 px करते हैं। अच्छा ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। ओके, हमने थोड़ा सा जूम करा हुआ था इसलिए इशू आ रहा था। कंट्रोल Z 100% ले लेते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ पर भी 100% लेते हैं। वही सोचो ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर मेरे को याद आया मैंने आपके लिए जूम करा हुआ था ताकि इजीली आपको सब दिख सके। नाउ लेट्स रिफ्रेश, 100%, 100%, नाउ इट्स परफेक्ट, ठीक है ना। तो हमारा होम अबाउट कॉन्टैक्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा और साइड में कर देते हैं, होम अबाउट कॉन्टैक्ट को, इसलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं 800 px करके, देखते हैं 900 ले लेते हैं। 900 करने के बाद क्या होता है, लेट्स सी, रिफ्रेश। अब ये ठीक है, यहाँ पे हमारे वेबसाइट का नाम, यहाँ पर अबाउट कॉन्टैक्ट, ये हमारी इमेज हो गई, ये हमारा फूटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप और चीज़ें भी अगर आप चाहें तो आप उसे ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक ये एक बेसिक था ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब इस डिव में हमने डायरेक्ट इमेज लगाया, अगर हम ये इस इमेज को इस डिव में डाल लें, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे डाल दें, कंट्रोल वी, ओह कंट्रोल जेड, जेड जेड, कंट्रोल एक्स, लेट्स पेस्ट जस्ट हियर, कंट्रोल, आजा भाई क्या हो गया, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ओके, कंट्रोल एस। नाउ लेट्स सी इफ एनी चेंजेस इज कमिंग और नॉट, नो नो, नो चेंजेस आर देयर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक ब्रेक कहीं लगा हुआ है आई थिंक, क्योंकि फुटर और डिव में हमें गैप नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मार्जिन टॉप 0 लिख कर देते हैं, ठीक है। अब इसे सेव करते हैं, लेट्स सी कि ये जो गैप आ रहा है ये कुछ भरता है कि नहीं, नहीं भर रहा, तो ओके, इसको एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए -1 यूज़ करके देखते हैं ये कुछ होता है कि नहीं। रिफ्रेश, ओके, थोड़ा सा भरा, थोड़ा और कर देते हैं, फिर -2 कर देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ना ये थोड़ा सा चिपक गया है, ठीक है, तो 1.5 कर देते हैं। नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश, नाउ इट्स परफेक्ट, ठीक है। हमारे पास हेडर है, हमारे पास फूटर है, हमारे पास बीच की बॉडी है, ठीक है। अब इस इमेज को हम एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर हम इस यहाँ से इमेज को हटा दें तो क्या होगा, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, तो ये रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास वो इमेज ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो डिव का स्पेस कुछ नहीं है, तो डिव हट गया है और ये दोनों मिल गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टाइल लगा देते हैं, जिसमें हम विड्थ कितनी लेंगे, 100%, हाइट लेंगे 80%, तो ये जो पूरी स्क्रीन है उसका 80% हिस्सा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो पूरी स्क्रीन का 80% हमारे पास आ जाएगा, 10% ऊपर छोड़ देना है, 10 नीचे, तो 100% पूरा, ऐसे सोच के हाइट ले लेता हूँ 80%, ठीक है। अब हमने जो इमेज डाली थी उसकी जगह हम क्या करते हैं, उस इमेज को हम बना देते हैं बैकग्राउंड इमेज। आप इमेज का तो समझ गए होंगे ना, बैकग्राउंड इमेज, SRC, जस्ट अ सेकेंड, पहले मैं आपको एक इमेज का वो करता हूँ,
एक सेकेंड, इस जिफ के अंदर पहले आप इमेज का कहीं इशू ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले जेपी इमेज डॉट जेपीजी लगाते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ चेंज करके यहाँ रिफ्रेश करेंगे। सो हमारे पास ओके 80% थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो गया है, 50 करते हैं, रिफ्रेश। चलो इट्स नॉट 50%। ओके, हमें विड्थ और हाइट यहाँ पर डालनी है। कंट्रोल वेट, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। तो ये सब क्यों नहीं चल रहा था, ये इतना बड़ा है, हम चेंज कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इमेज में चेंज नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ चेंज कर रहे हैं, स्टाइल में। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इसको हटाते हैं फिलहाल, स्टाइल को, इसको स्टाइल के इसको हटाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये स्टाइल को अभी हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ऑल्ट भी हटा देते हैं, हमें ऑल्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इमेज डाल रखी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं विड्थ 100% और हाइट दे देते हैं 30%। ठीक है, कंट्रोल एस। अब चेक करते हैं कि अब क्या चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो हाँ, अब ये छोटा हो गया है, और थोड़ा सा और छोटा करके देखते हैं। हम हाइट पिक्सल्स में दे देते हैं। ठीक है, हो गया 300 पिक्सल्स दे देते हैं हाइट। ठीक है, नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं तो 300 पिक्सल हो गया, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 300 को हम कर देते हैं 500। ठीक है, नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश, ओके। ठीक है, ये इमेज वैसे की वैसी वापस आ गई। अब हमें क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज लगानी थी, तो इमेज को यहाँ से कमेंट डाउन कर देते हैं, कंट्रोल और बैक स्लैश यूज़ करके इसको सिलेक्ट करोगे तो ये कमेंट हो जाता है, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हो कमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर स्टाइल में हम लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज इक्वल टू, अब यहाँ पे इमेज डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है, सोर्स की जगह यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूआरएल। ठीक है, यूआरएल के अंदर ये वाला कॉलन, और हम डाल सकते हैं img.jpg, jpeg। ठीक है, और ये वाला एक एरर शो हो रहा है तो इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। अब चेक करते हैं कंट्रोल एस करके, अब रिफ्रेश करेंगे तो ठीक है, अब ये इमेज हट गई है यहाँ से जो हमने कमेंट डाउन करा है। और ये क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें साइज विड्थ वगैरह नहीं दी है। तो इसमें विड्थ दे देते हैं 100% और सेम हाइट दे देते हैं 500 पिक्सल्स, कंट्रोल एस। ठीक है, अब इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये इमेज हमारी यहाँ पर सेट हो गई है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड इमेज में क्या होता है कि पूरी इमेज से का जो जो इमेज की एक्चुअल लेंथ है वो लेंथ वहाँ पर सेट हुई है। ठीक है, अब हम इसके अंदर भी हम कुछ भी बना सकते हैं, लाइक अगर हम इसमें टेबल बनाना चाहें तो वी कैन क्रिएट द टेबल नाउ। तो टेबल क्रिएट करा, टेबल के बाद हम क्या यूज़ करते थे, टेबल रो। टेबल रो में हम क्या डालते हैं, टेबल हेडिंग। ठीक है, जैसे हमने कल बनाई थी टेबल हेडिंग, एक हेडिंग हम बना लेते हैं कि नेम। ठीक है, एक हेडिंग बना लेते हैं ऑक्यूपेशन या वर्क। ठीक है, अब टेबल एक रो टेबल की हमने हेडिंग की बनाई है और दूसरी रो हम बनाएंगे डाटा की, टी डी, टेबल डाटा। नेम डाल देते हैं शुभम। ठीक है, और वर्क, टेबल डाटा, वर्क में हम क्या डालेंगे, वर्क में हम डाल देते हैं वेब डेवलपर। कंट्रोल एस करके इसे सेव करते हैं और लेट्स सी, ये टेबल यहाँ पर रेडी हो गई है। अब हमें टेबल के लिए हमें क्या करना था, स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी। हम स्टाइल यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं हेड में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे स्टाइल बनाया, अब यहाँ पे हमें स्टाइलिंग किस में करना है, टेबल में। तो हम सबसे पहले टेबल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये वाला कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे जिसके अंदर हम डालेंगे, हमें क्या करना है, मार्जिन बनाते हैं इसमें, मार्जिन, सॉरी बॉर्डर
बॉर्डर बनाते हैं 1px सॉलिड ब्लैक, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो इसका ये मार्जिन बन चुका है। अब हमें क्या चाहिए, इसका कलर चेंज करते हैं, वाइट को कलर चेंज करा वाइट, और साथ में विड्थ हम दे देते हैं इसकी 100%, विड्थ हम 60% दे देते हैं, और मार्जिन लेफ्ट। विड्थ 60% किसका होगा, डिव का, जो हमने ये डिव बना रखा है उसकी विड्थ जो दे रखी है हमने, उसका 60% आएगा टेबल में, क्योंकि डिव के अंदर है ना ये टेबल, इसलिए। कंट्रोल एस करते हैं, सॉरी। नाउ लेट्स रिफ्रेश इट। सो ये देखो नेम, और ये अब हमें क्या चाहिए, हमें बॉर्डर चाहिए टीएच और टेबल हेडिंग का भी और टेबल रो का भी, है ना। टीएच और टीडी दोनों का चाहिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, कोमा लगा के टीएच कोमा टीडी यूज करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब ये पूरा टेबल हेडिंग का भी बॉर्डर बन गया है और टेबल डाटा के भी बॉर्डर बन चुका है, ठीक है। हो गया। ये हम बॉर्डर कोलैप्स यूज करते हैं, कोलैप्स। इससे क्या होगा, जो बॉर्डर जो भी होंगे वो ऐसे कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। बॉर्डर कोलैप्स हो गया, नेम हो गया, वर्क हो गया। तो हम बैकग्राउंड में इमेज लगा के हम कुछ भी बना सकते हैं, लाइक अब हम एक काम करते हैं, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हमने टेबल बना दिया फिलहाल के लिए। अब हम इधर यहाँ करते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। अब पैराग्राफ इसमें यहाँ पे इसको ना क्लास दे देते हैं, एक क्लास होता है, ठीक है। क्लास दे दिया और नेम लिख देते हैं, नेम दे दो XYZ दे देते हैं नेम फिलहाल के लिए, ठीक है। कुछ भी नेम दे दिया, और इसमें हम क्या करते हैं, लॉरैम लिख देते हैं, लॉरैम लिख दिया। अब कंट्रोल एस करके देखते हैं क्या होता है, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो ये लॉरैम ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, खाली इस पी का कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं स्टाइल करके, बट उसकी जगह हम क्या करते हैं, स्टाइल चेंज करते हैं इसमें, स्टाइल वाले पार्ट में जाके इसको चेंज करते हैं। तो अगर हमने इसका नाम क्लास दे रखा है तो हम इस क्लास को कैसे उठाएंगे, क्योंकि नहीं तो सारे, अगर हम पी का चेंज करेंगे तो सारे में पी चेंज हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इस क्लास को चेंज करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्लास के लिए डॉट XYZ, ठीक है, डॉट XYZ करेंगे, एंड इसके बाद हम इसमें कलर चेंज कर देते हैं वाइट का, ठीक है। कंट्रोल एस। अब चेक करो कि क्या होता है, ये देखो कलर इसका वाइट हो गया। अब हमें क्या है कि थोड़ा सा इसे बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा हमें आसानी से दिखे। बैकग्राउंड कलर इसमें दे देते हैं ब्लैक, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। तो ये देखो ये बैकग्राउंड कलर आ गया, जिसमें आप ये लॉरैम आपने लिखा हुआ दिखा दिया, ठीक है। सेम अगर आप क्लास की जगह अगर हम एक और चीज़ बनाते हैं जिसे कहते हैं हेडिंग बना लेते हैं, चलो, ताकि आप क्लास आपको समझ में आ गया कि स्टाइलिंग में क्लास कैसे यूज़ करते हैं। क्लास नेम दे दिया और डॉट करके उस क्लास का नाम लिखा, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप हेडिंग बना रहे हो, जैसे मान लो, है ना, आप यहाँ पे क्लास भी दे सकते हो। क्लास की जगह आप क्या दे दो, आईडी दे दो, आईडी में नाम लिख दो UI, ठीक है। आईडी में हमने UI दे दिया। अब आईडी को सिलेक्ट करने के लिए ये सिलेक्टर्स होते हैं, डॉट सिलेक्टर यूज करते हैं हम क्लास के लिए, और हैश टैग सिलेक्टर यूज करते हैं हम आईडी के लिए। अब इसमें हमने हेडिंग बनाते हैं, पहले कुछ लिखते हैं, हेडिंग में लिखें यूजिंग सिलेक्टर्स आईडी, ठीक है। हम आईडी सिलेक्टर इसमें यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ ऐसे कुछ लिख देते हैं। नाउ लेट्स रिफ्रेश इट, ये यहाँ पे आ गया। बाय डिफॉल्ट कलर जो होता है ब्लैक होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो अब इसमें हैश टैग UI में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर लिख देंगे हम ब्लू, ठीक है, और सेमी कॉलन। फिर हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं वाइट, ठीक है, और फिर से सेमी कॉलन यहाँ पे लगा रखा है, सेमी कॉलन। कंट्रोल एस करके इसे सेव करते हैं। नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश, तो ये देखो, ठीक है। तो हमने आईडी यूज करके दिखा दिया कैसे आईडी यूज करते हैं स्टाइलिंग में, और कलर कैसे यूज करते हैं, वो क्लास कैसे यूज करते हैं, डॉट सिलेक्टर और हैश सिलेक्टर हमने यूज करके दिखा दिया।
सो गाइज आज के लिए इतना ही. सो विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरी वन दोज हु आर विशिंग टू स्टार्ट देयर जर्नी एज अ फ्रंट एंड डेवलपर. होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू कमेंट मी डाउन, एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, मेरी टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. टेक केयर. हैव फन गाइस.